नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को कंसिडर करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी। लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी? टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी। लव रिलेशनशिप क्या सिचुएशन रहेगी? यूनिवर्स गाइड कीजिए। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहेगी? गाइड कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई करिए। यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आया हुआ है। द डेविल। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आया हुआ है। फोर ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया हुआ है कार्ड। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और लेंगे। यूनिवर्स, टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। टेन ऑफ वांड्स। ओके, यहाँ जो साइन आई है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आई है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सारी साइन यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं टॉरस। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही टॉरस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी हीलिंग कर रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप में जो भी निगेटिविटी रही है पास्ट में, जो टॉक्सिक सिचुएशंस अगर रहे हैं, बुरी सिचुएशंस रही है, बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर के आप अपनी हीलिंग तेज़ी से कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी चाहते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में हीलिंग हो सकता है आप अपने पार्टनर को कुछ वक्त भी दे रहे हैं हील होने का। आप अपनी भी हीलिंग कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप की भी हीलिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने पार्टनर को भी हीलिंग का समय दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कोई कोई टॉरस ऐसे हो सकते हैं जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अपने स्वास्थ्य के, अपने हेल्थ के अच्छे होने का वेट कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं। ऐसी भी किसी किसी टॉरस की एनर्जी हो सकती है, सबके साथ जरूरी नहीं है ये हो। और कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हो सकता है रेस्ट कर रहे हैं,
आप हो सकता है छुट्टी लेकर के अपने घर में कुछ आराम कर रहे हैं, अपने आप को रेजुविनेट करने की आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, जिससे तेजी से आपकी हीलिंग हो रही है। जो जो भी वाउंड्स है, जो भी पूरे एक्सपीरियंसेस है, वो धीरे धीरे करके अब खत्म हो रहे हैं आपके दिलो दिमाग से। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉरस आपकी एनर्जी में। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है टॉरस कि आप जो है इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त हैं, बहुत ज़्यादा श्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक अच्छी एनर्जी में हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही टॉरस आपके लिए, उसमें आप क्वीन ऑफ कप्स के रोल में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बहुत डीप लव फील करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आप अपने पार्टनर से फील कर रहे हैं। हो सकता है आप मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉरस। चीज़ों को लेकर के आपके दिलो दिमाग में क्लैरिटी जो है वो बहुत तेज़ी से आ रही है। चीज़ों को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, सिचुएशन को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ है या वर्तमान में जो हो रहा है, उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप क्लियर अब हो गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर अपना ध्यान ना बटा के आप जो है मुख्य चीज़ को देख रहे हैं, एकदम मेन जो चीज़ है उसको देख रहे हैं, और वो है आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप। उनके साथ इस रिलेशनशिप में खुशियाँ, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, और उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हो सकता है आप डिवाइन से जो कनेक्टेड होते हैं उसमें अपने पार्टनर के लिए दुआ मांगते हैं, इस रिलेशनशिप के लिए आप दुआ मांगते हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है इस कार्ड के माध्यम से, विद दिस क्वीन ऑफ कप्स कार्ड। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन, डीप लव, एक बहुत डीप अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा भावनाएं आप अपने पार्टनर के लिए फील करने वाले हैं ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में। पर आप जो है पेशेंट हैं, आप शांत हैं, आप कूल हैं, आपको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है। हो सकता है आपने यूनिवर्स को सरेंडर करके रखा हुआ है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप, जैसा यूनिवर्स, जैसा ईश्वर आपको चलाएंगे वैसा आप चलेंगे, ऐसी कुछ आपकी सोच हो सकती है टॉरस। और उसके हिसाब से आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं, इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको विश्वास है, ट्रस्ट है ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, कि सब कुछ ठीक होगा। आपका और आपके पार्टनर का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और वो आप लोग को मिलेगा ही, ऐसी कुछ श्योरिटी आपके मन में चल रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस आपकी एनर्जी में। इसके कारण से आप कहीं ना कहीं अपना जो ध्यान है वो अपनी हीलिंग पर लगा करके रखे हुए हैं। जो भी पुरानी जो सिचुएशन है उसका जो इफेक्ट है, या जो भी निगेटिविटी है उसका जो इफेक्ट है, उसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप फिर से जब भी शुरू हो, जब भी इसमें ग्रोथ, स्टेबिलिटी आए, जब भी आप लोग का रीयूनियन हो, तो उसमें पुरानी कोई भी चीज़ ना रहे, कोई यादें, कोई कड़वी बातें आप लोग कभी भी याद ना करें, उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। और इसको लेकर के आप बहुत तेज़ी से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। भाई दूसरी ओर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो आपके पार्टनर को पता है कि आप लोग के बीच में निगेटिविटी रही है, इस रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटी भी हो सकता है आप लोग के बीच में इस रिलेशनशिप में रही है। तो आपके पार्टनर रह रह करके उन बातों के बारे में अभी भी सोचते हैं। अब ये निगेटिविटी, ये टॉक्सिसिटी जो है, हो सकता है उनके साइड से रही हो या उनके कारण से रही हो, ऐसा हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। किसी किसी टॉरस के केस में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ये एक रोमांटिक थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है। थर्ड पार्टी हो सकती है, या किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल ये रिलेशनशिप हो, तो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी आप लोग के बीच में मौजूद है। इस सबके साथ ये सिचुएशन थर्ड पार्टी वाली रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपको कन्फर्म है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो ही इस चीज़ को कंसिडर करिए, नहीं तो मत करिए। जिनको पता है कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, उनके लिए ही मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। तो आपके पार्टनर को ये पता है कि इस थर्ड पार्टी के कारण से ये जो निगेटिव सिचुएशन रही है, जो टॉक्सिक सिचुएशन रही है, या एक कोई टॉक्सिक पर्सन का आप लोग के बीच में इन्वॉल्वमेंट रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बीच में कोई डिफरेंसेस है, समाज सोसाइटी के बंधन है, एज गैप ज़्यादा हो सकता है आप लोग के बीच में, अलग अलग कास्ट के आप लोग हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन है आप लोग के सोसाइटी समाज में, तो वो भी हो सकता है कहीं ना कहीं एक निगेटिव एनर्जी का रोल यहाँ पर प्ले कर रही है। तो आपके पार्टनर को ये डिफरेंस अच्छे से पता है, ये निगेटिव एनर्जी अच्छे से पता है, और उसको ही लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और ऐसी एनर्जी उनकी मुझे दिखाई दे रही ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में टॉरस। जो सिचुएशन आप लोग के बीच में चल रही करंट में, वो उनको काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील करवा रही है। हो सकता है आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या होती भी है तो बहुत ही कम बातचीत होती है, एकदम लेस कॉन्टेक्ट आप लोग के बीच में, एकदम हाय हेलो है। तो ये जो निगेटिव एनर्जी जो आप लोग के बीच में है, साथ ही साथ आप लोग के रिलेशनशिप में जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, आप लोग के बीच में जो दूरियां बनी हुई है, इस रिलेशनशिप में एक जो मूवमेंट आनी चाहिए वो आपके पार्टनर को अभी दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल।
तो उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बर्डन अपने आप को फील कर रहे हैं विद दिस दी 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में आप लोग के रिश्ते से एक पॉजिटिव आउटकम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो उनने एफर्ट्स जो डाले हैं इस रिलेशनशिप में, भले ही आपने उन एफर्ट्स को देखा या नहीं देखा है, रिकॉग्नाइज किया है नहीं किया है, ये अलग बात है, पर उनके नज़रिए से देखा जाए तो जो उनने एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में दिए हैं, जो डेडिकेशन इस रिलेशनशिप में लगाए हैं, जो मेहनत इस रिलेशनशिप के लिए की है, उसका एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आने का वो वेट कर रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड 2 बार आए, एक यहाँ पर आए और एक यहाँ पर भी आए। तो आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी पेशेंट होकर के आपके इस रिलेशनशिप से एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो काफ़ी पेशेंटली चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, सिचुएशन पर नज़र रखे हुए हैं। उनको पता है कि आज नहीं तो कल इस रिलेशनशिप से एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब चाहे ये मेहनत आपने की है चाहे उनने की है, पर कहीं ना कहीं जो भी मेहनत आप दोनों ने मिल करके की है, अलग अलग की है, उस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर कुछ श्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इधर आप अपनी एनर्जी में श्योर दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि आप डिवाइन को सरेंडर्ड हैं। और दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा श्योर दिखाई दे रहे हैं, पर वो अभी कुछ पेशेंट है, अपने आप को धैर्य में, धीरज में उनने रखा हुआ है। भले ही उनको जितनी भी सिचुएशन में बर्डन फील हो रहा हो, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को पेशेंट रखे हुए हैं, काम कूल रखने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही आप ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी आपके पार्टनर के सोच में एक क्लैरिटी आने वाली है। ये क्लैरिटी आपके पार्टनर के सोच में भी हो सकती है, आपके सोच में भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में जो सिचुएशन में जो क्लैरिटी जो चाहिए थी, वो जो एक चीज़ मिसिंग रह गई थी, वो अब आप लोग के रिलेशनशिप में आने वाली है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आप दोनों ही अपने अपने साइड से इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, और उस चीज़ को लेकर ही कहीं ना कहीं सिचुएशन अब क्लियर होने वाली है। ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई कोई टॉरस के केस में इस रिलेशनशिप में एक ऑफर भी आए, एक बड़ा ऑफर। क्लैरिटी तो आएगी ही, काफ़ी बड़ी क्लैरिटी आएगी, पर एक ऑफर भी हो सकता है। ये ऑफर ज़्यादातर हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को दें, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स की कृपा से इस रिलेशनशिप में एक ऑफर आए, आइदर आपके माध्यम से या आपके पार्टनर के माध्यम से, क्योंकि आपके पार्टनर तो कुछ वेटिंग जोन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऑफर आपके माध्यम से इस रिलेशनशिप में आ सकता है, या यूनिवर्स की कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिसके माध्यम से इस रिलेशनशिप में कोई ऑफर आए। किसी किसी टॉरस के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर कर दें। अगर आप लोग के बीच में कोई गलत फहमी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मिसकंसेप्शन आप लोग को एक दूसरे के प्रति हो गया था, तो वो उसमें अब क्लैरिटी आने वाली है। चीज़ें एकदम क्लियर आपके सामने हो जाएंगी, जिसके बाद आपका एक्शन लेना जो है वो आसान हो जाएगा, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। ऐसा मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के माध्यम से क्लियरली फील हो रहा है टॉरस। तो टॉरस, ये थी एनर्जीज। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है आपके लिए। आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही है। टॉरस पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही है। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग टॉरस के लिए क्या चल रही है, गाइड कीजिए। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का, इसको लेंगे। नाइन ऑफ कप्स, द सन। ओके, तो टॉरस यहाँ जो साइन आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये साइन यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी चल रही टॉरस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल इस रिलेशनशिप के लिए है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ये पॉजिटिविटी उनके अंदर, उनके दिलो दिमाग में है। हालांकि चीज़ें, सिचुएशन जो है उनको कहीं ना कहीं बर्डन फील कर रही है, आप लोग की दूरियां उनको काफ़ी ज़्यादा बोझ दे रही, पर रिलेशनशिप के प्रति काफ़ी ज़्यादा इंश्योर मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा, विद दिस दी सन कार्ड, उनको पूरा होप है, पूरी उम्मीद है, पूरे पॉजिटिव वो है कि आप लोग के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आएगी, आप लोग का रिलेशनशिप फिर से ग्रोथ, स्टेबिलिटी हासिल करेगा, आप लोग का फिर से मिलन होगा, फिर से आप लोग का रीयूनियन होगा, आप लोग इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आप लोग की शादी, मैरिज होगी, आप लोग के बच्चे होंगे, ऐसा उनका क्लियर, उनकी फीलिंग में चल रहा है। एक खुशहाल रिलेशनशिप आप जो है इंजॉय करेंगे विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप लोग को चाहिए एक दूसरे से, इस रिश्ते से, तो वो आप लोग को मिलेगा।
जो खुशियाँ आपने सोची है, जो मैनिफेस्ट की है अपने लाइफ में, इस रिश्ते में, वो आप लोग को मिलेंगी। आप लोग को एक दूसरे का साथ मिलेगा, आप लोग को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, पूरा जीवन भर एक दूसरे का साथ आप लोग निभाएंगे, ऐसा उनकी करंट फीलिंग में दिखाई दे रहा है। साथ ही सिचुएशन में बैलेंस भी आपके पार्टनर लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिचुएशन जो अनबैलेंस हो गई है उसमें बैलेंस आए विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। अगर रिश्ते में इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं किया गया था तो वो चाहते हैं कि रिश्ते में इक्वल कंट्रीब्यूट हो। अगर उनके साइड से इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं किया गया तो वो एफर्ट्स देना चाहते हैं। साथ ही आप स्टेबिलिटी वो चाहते हैं इस रिश्ते में। वो चाहते हैं कि आप लोग एक दूसरे को स्टेबिलिटी का वादा करें, आप लोग एक दूसरे को कमिटमेंट दें और उस वादे को आप लोग पूरा करें, ऐसा वो चाहते हैं। यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो तीनों जो कार्ड्स आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। भले ही सिचुएशन उनको बर्डन फील करवा रही है पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा होपफुल अभी आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं इन कार्ड्स के माध्यम से। टॉरस, ऐसा हो सकता है टॉरस कि आप जो है एक जो अच्छी एनर्जी में है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो हो सकता है कि आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं अपने पार्टनर को, या आपकी जो पॉजिटिविटी है वो आपके पार्टनर जो आपसे एनर्जेटिकली कनेक्टेड है तो उनको भी अफेक्ट कर रही है, उनको भी प्रभावित कर रही है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको भी पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके पार्टनर भी पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है टॉस कि आपके पार्टनर जो है ना अपने लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी लाइफ में खुशियों के लिए आपके ऊपर निर्भर है। वो आपको देखते हैं, आपकी एनर्जीज को देखते हैं, उसके बाद ही उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको खुशियाँ मिलती है। आप जब उनकी लाइफ में होते हैं तो उनकी लाइफ में उनको कंप्लीशन महसूस होता है, नहीं तो उनको अपनी लाइफ जो एकदम खाली सी महसूस होती है। तो वो डीप कनेक्टेड आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस, आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे से। तो टॉरस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।